नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो नोटिफिकेशन करंट जॉब चैनल। आप पर इसका हार्दिक स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें आपको पसंद आए तो। साथियों, मैं आपको लेकर आया हूँ आज सुप्रीम कोर्ट में बीएड वर्सेस डीएड के मामले में। यहाँ पर क्लियरिफिकेशन यानी मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से एक एमए लगाई गई थी, उस पर स्पष्टीकरण मामले को लेकर उस पर बड़ी सुनवाई हुई है। इसमें फैसला कब से लागू होगा, किस पक्ष की जीत हुई, कौन सा पक्ष मजबूत रहा, चयनित बीएड सेफ रहेंगे या नहीं, इस पे बारे में मैं संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। तो आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और वीडियो को अच्छी लगे तो लास्ट में जरूर शेयर करना, लाइक भी करना साथियों, और सब्सक्राइब करना ना भूलना। मैं सबसे पहले बात करूंगा साथियों आपकी डीएड की तरफ से मीनाक्षी अरोड़ा और मनदीप कालराजी उपस्थित रहे थे। और सीनियर एडवोकेट की बात की जाए तो मीनाक्षी अरोड़ा थी आपकी और गोपाल शंकर नारायण थे। तो वहीं बीएड की तरफ से तुषार मेहता जी, मनु सिंघवी जी और पटवालिया सर और काफ़ी दिग्गज वकील उपस्थित वहाँ पर आपको दिखाई दिए थे, क्योंकि यूपी की तरफ से, बिहार की तरफ से भी वहाँ पर आईए वगैरह लगाकर उपस्थित हुए थे। तो आपको मैं बता दूं किस एमए के बारे में बात कर रहा हूँ। सबसे पहले ये एमए है आपकी 4303/2024, यानी 4303 देवेश शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के बारे में। ये स्पष्टीकरण की याचिका लगाई गई थी एमपी गवर्नमेंट के द्वारा साथियों, बिल्कुल एमपी गवर्नमेंट के द्वारा लगाई गई थी, क्योंकि इसका मामला जबलपुर में, आपको एक बार पिछले बैक में ले चलता हूँ, क्योंकि क्योंकि ये केस है जो जबलपुर हाई कोर्ट में चल रहा है काफ़ी दिनों से। वहाँ पर सील नागू जी इस केस को सुन रहे हैं, इस केस को हैंडल कर रहे हैं लेकिन सुप्रीम कोर्ट पर, यानी कि सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को बार बार दरवाजे खटखटाए जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के। तो इसकी वजह से वहाँ पर डेट पे डेट मिल रही है कि पहले वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में कुछ क्लियर हो जाए, इसी के बाद पर यहाँ पर कुछ फैसला दिया जाए या प्रोसीडिंग आगे बढ़ाई जाए। पर लेकिन देखना यह था कि 2 फरवरी 2024 को स्पेशल बेंच तो नहीं बैठी थी, लेकिन आपके अनिरुद्ध बोस जी और संजय कुमार जी की एक बेंच थी कोर्ट नंबर 5 में। उनके द्वारा, अनिरुद्ध बोस जी के द्वारा कहा गया था कि ये जो केस है तुम्हारा, आपको सुधांशु धुलिया जी के द्वारा पहले से ही वही ऑथर है, उन्होंने लिखा था, तो उनकी बेंच में ट्रांसफर किया जाता है, वहीं पे स्पेशल बेंच गठित की जाएगी। करीब 1.5 महीना बीतने के बाद अब आपको 12 मार्च को शाम को ये बेंच आपकी गठित हुई और आपको केस आपकी तारीख दी गई 13 मार्च की, जिस पर लेकिन आप फिर भी कन्फ्यूजन थे, क्योंकि केस लिस्टेड नहीं हुआ था। 13 मार्च की कंप्यूटर जनरेट डेट थी, लेकिन रात को 9 बजे करीब आपकी केस को लिस्टेड कर दिया गया। कोड नंबर 5 में आपका सीरियल नंबर था 302, यानी 302 नंबर पर स्पेशल बेंच 2 बजे से आपकी बैठी थी अनिरुद्ध बोस और आपकी सुधांशु धुलिया जी के द्वारा। वहाँ पर करीब करीब 2:28 आपकी सुनवाई शुरू होती है, जो करीब 45 मिनट लगातार कंटिन्यूअस सुनवाई होती है। वहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताऊँ क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, पूरा सानस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। तो आप वीडियो को देखते रहिए, सुनिए भी साथियों। आप एसटीसी के द्वारा, यानी कि एसटीसी की तरफ से और बीएड की तरफ से, दोनों तरफ से बेहतरीन सुनवाई हुई थी। दोनों दोनों पक्ष के वकीलों ने काफ़ी अपने अपने पॉइंट रखे थे, जिस पर तुषार मेहता जी बीच बीच में बोल रहे थे, वहीं मीनाक्षी अरोड़ा भी बोल रही थी। लेकिन मीनाक्षी अरोड़ा के द्वारा कुछ बातें मेंशन की गई तो वहीं तुषार मेहता जी के द्वारा की गई थी, क्योंकि तुषार मेहता जी भारत सरकार के अटॉर्नी जनरल हैं साथियों। तो अब मैं आपको बता दूं, बीएड की तरफ से कहा गया था कि 11 अगस्त 2023 के बाद का जो फैसला है वो लागू होना चाहिए, यानी ठीक है, यानी प्रोस्पेक्टिव की बात की गई थी। पर लेकिन जो वहाँ पर मीनाक्षी अरोड़ा थी सीनियर एडवोकेट एसटीसी की तरफ से, तो उन्होंने कहा था कि सर राजस्थान में जजमेंट आया वो नवंबर 2021 के से लागू है, तो 2021 से लागू होना चाहिए। जो एमपी का नोटिफिकेशन आया वो 2022 से आया, तो 2021 से लागू होना चाहिए। ये आपका जजमेंट जो 11 अगस्त 2023 को आया था वो नवंबर 2021 से आना चाहिए, क्योंकि राजस्थान का जजमेंट नवंबर 2021 में आया, वहीं से लागू होना चाहिए। और एमपी की नोटिफिकेशन है 2022 का, तो इसलिए वहाँ पर भी ये फैसला लागू होता है और ये चयनित बीएड बाहर होंगे। तो वहीं पर ब्रिज कोर्स की बात की जाती है कि वो आपके अनिरुद्ध बोस जी हैं, वो लास्ट में कहते हैं कि ये ब्रिज कोर्स का नाम सुना था, वो क्या चीज़ है। तो वहाँ पर आप देख सकते हो जो सीनियर एडवोकेट मीरा चौड़े, उन्होंने वहाँ पर जवाब देने की कोशिश की, लेकिन तुषार मेहता जी पहले बोले कि सर ब्रिज कोर्स के द्वारा, इसमें एक प्रावधान था पहले कि ब्रिज कोर्स के माध्यम से जो चयनित बीएडधारी हैं उनको 6 महीने का ब्रिज कोर्स कराकर उनको नौकरी कराई जा सकती है। पर लेकिन उसी पर काउंटर रिप्लाई करते हुए उन्होंने, मीरा चौड़ा जी ने कहा था कि हमारे पास आरटीआई का प्रूफ है, इसमें एनसीटी के द्वारा कोई भी ऐसा ब्रिज कोर्स की संस्था नहीं है पूरे ऑल इंडिया में जहाँ ब्रिज कोर्स कराया जा सके। तो इन्होंने आरटीआई की किसी प्रूफ की भी बात की थी।
तो वहीं बीएड कैंडिडेट की बात आती है बीएड की तरफ से कि बीएड कैंडिडेट सर ज़्यादा हैं और वहाँ पर डीएड के छात्र कैंडिडेट हैं वो अपर्याप्त हैं, यानी मिलते नहीं हैं साथियों, मिलते नहीं है और इसलिए बीएड के छात्रों को लेना पड़ता है। तो वहीं वो कहते हैं मीनाक्षी उड़ा जी कि हमारे बैच पे बैच काफ़ी आ रहे हैं, हमारे रेगुलर बैच निकल रहे हैं, पर ईयर बैच निकल रहे हैं और हम 1 लाख स्टूडेंट हैं। आप बोल रहे हो कि यहाँ पर कैंडिडेट नहीं है, तो कैंडिडेट काफ़ी हैं। आप 11,000 बच्चे जो निकलेंगे और हम तो 1 लाख बच्चे हैं, आप कितने भी बच्चे ले सकते हो। तो यानी कि यहाँ पर नंबर ऑफ कैंडिडेट की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कैंडिडेट डीएलएड के काफ़ी हैं। तो इसी प्रकार एक पटवारी सर है, उन्होंने हिमाचल प्रदेश के बारे में बताया था कि हिमाचल प्रदेश में क्या हुआ। राजस्थान के जजमेंट के बाद का वहाँ पर जजमेंट दिया था, वहाँ पर बीएड वालों को अलग से रखा गया है। तो मीनाक्षी उड़ा जी ने भी बिहार के जजमेंट के बारे में बताया कि बिहार में 22,000 करीब 22,000 स्टूडेंट्स को बीएड जो चयनित है उनको बाहर कर दिया गया बिहार कोर्ट के द्वारा, हाई कोर्ट के द्वारा। भाई अर्नब घोष के बारे में बताया गया था कि अर्नब घोष की सुनवाई हुई थी 11 जनवरी 2024 को। वहाँ पर अर्नब घोष की सुनवाई को आपके द्वारा डिस्पोज किया, यानी कई ऐसे केस हैं जहाँ डिस्पोज किए गए हैं और यहाँ पर जुर्माना भी लगाया गया है। तो बीच बीच में ये आप देखते हो सुधांशु धुलिया जी एक बात कहते हैं, बीएड इज नॉट एलिजिबल इन पीआरटी। ये काफ़ी बार बोलते हैं, तो वहीं पर 2-3 बार बोलने के बाद भी इन्होंने फिर बोला था बीएड इज नॉट एलिजिबल इन पीआरटी। तो वहीं तुषार मेहता जी एकदम से बोलते हैं कि ओवर क्वालिफाई। तो ओवर क्वालिफाई की बात उन्होंने ये बात बोली थी। और मैं आपको बता दूं वहाँ पर एक विज्ञप्ति की भी बात हुई थी कि विज्ञप्ति 2022 में आई थी एमपी की। तो यानी बीएड की तरफ से ही बताया गया था कि ये विज्ञप्ति पहले आई थी, जजमेंट ये आया वो आया, पर लेकिन डीएड की तरफ से बताया गया कि ये 2021 का फैसला मानोगे, नवंबर 2021 से। तो इसके बाद ही विज्ञप्ति आई थी 2022 में एमपी की। यानी दोनों तरफ से अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखे गए थे, जिससे दोनों जज ने सुधांशु धुलिया और जी के द्वारा अच्छी तरह से सुना गया और बीच बीच में कुछ क्वेश्चन भी किए गए थे हल्के। तो मैं आपको बता दूं साथियों, ये पूरी सुनवाई यार लगातार 45 मिनट में चली गई और किसका पक्ष मजबूत रहा किसका नहीं रहा ये हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जिसने भी आप पूरी सुनवाई सुनी होगी आप बिल्कुल सुन सकते हो। किसी एक तथ्य के माध्यम से आप नहीं कह सकते कि ये पक्ष मजबूत रहा है, क्योंकि दोनों तरफ से कहा गया है कि दोनों तरफ से अच्छे अच्छे पॉइंट अपनी तरफ से रखे गए हैं। और डीएड की तरफ से आज देखने को कपिल सिब्बल जी नहीं मिले साथियों, डीएड की तरफ से आज कपिल सिब्बल जी देखने को नहीं मिले, क्योंकि वहाँ फंड इकट्ठे होने की बात हो रही थी लेकिन फंड इकट्ठा से एकत्रित नहीं हो पाया। तो मैं सभी डीएड छात्रों से कहूँगा कि आप समिति को फंड दीजिए जिससे कपिल सिब्बल जी वहाँ पर 1 अप्रैल 2024 को वहाँ पर सुनवाई में आ सकें। और बीएड छात्रों से भी कहूँगा कि आप अपने वकील भी जोरदार उतारिए जिससे दोनों पक्ष मजबूत रहे। जो भी फैसला होगा वो तो सर्वमान्य होगा, चाहे बीएड के पक्ष में हो चाहे डीएड के पक्ष में हो। तो दोनों तरफ से पार्टियां मजबूत हैं, किसी एक पक्ष की ओर नहीं जा रहा केस। फिलहाल में दोनों पार्टी अच्छी हैं साथियों। 1 अप्रैल को आगामी 1 अप्रैल को देखना होगा कि क्या होता है। अब मैं 1 अप्रैल की बात क्यों कर रहा हूँ तो मैं आपको बता दूँ, आप देख सकते हो ये 4303/2024 में एक सुनवाई है, वो यही है देवेश शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाली। इसमें 13 मार्च 2024 को सुनवाई हुई थी ऑनेबल मिस्टर जस्टिस अनुज बोस एंड ऑनेबल मिस्टर जस्टिस सुधांशु धुलिया। अब ये सुनवाई की कंप्यूटर जनरेटेड आप देख सकते हो नीचे स्क्रीन पर 1 अप्रैल 2024 कंप्यूटर जनरेटेड डेट है। तो 1 अप्रैल 2024 को करीब 8 PM यानी 2 बजे सुनवाई स्पेशल बेंच में फिर से होगी। वहीं पर ये केस दोबारा से सुनाया जाएगा, वहीं 1 तारीख को ये केस क्लियर हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा और फाइनल जजमेंट आ जाएगा। ये कब से ये फैसला लागू होगा और कब से नहीं होगा, किसके पक्ष मजबूत होंगे। जहाँ भी फैसला लागू होगा तो सभी बिहार हो चाहे मध्य प्रदेश हो, सभी स्टेट इससे प्रभावित होंगे साथियों। और जबलपुर जो हाई कोर्ट में आगामी जो सुनवाई है 18 मार्च की, शायद वो आगे की डेट फिर मिलने की संभावना रहेगी, क्योंकि यहाँ पर अभी फैसला पूर्ण रूप से आया नहीं है और 1 तारीख की जनरेट दे दी। क्योंकि मैं आपको बता दूं लंबी डेट का कारण यह है कि 23 मार्च से 31 मार्च तक हॉलीडे है सुप्रीम कोर्ट में, तो इसलिए लंबी डेट मिलने का कारण यही है। साथ ही आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आप शेयर करने की जिम्मेदारी आपकी बनती है साथियों। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप चैनल पर बने रहिएगा। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम।